Hello students, today we are taking the new topic potential energy. हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी करना है। लेकिन उससे पहले छोटा सा कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी समझ लेते हैं, उसके बाद में ये सारे पॉइंट्स हमारे अच्छे से समझ में आएंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जैसे हमारा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है, ये वर्क डन कर रहा है यहाँ पर आके। जब ये पॉजिटिव चार्ज को हम इसको इधर लेकर आएंगे वर्क डन कराने के लिए, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है? पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव। तो ये चार्ज इससे क्या करेगा? रेपल करेगा। हम इसमें फोर्स ज्यादा लगा देंगे और ज्यादा फोर्स के कारण ये चार्ज अब आपका इसके अंदर आ चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज इसके अंदर जो स्टोर होंगे तो इसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, उसी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और डेफिनेशन क्या हुई पोटेंशियल एनर्जी की? वर्क डन on the charge to make the body more charge is stored is defined as the electric potential energy of the charges। मतलब कि एक चार्ज के द्वारा किया हुआ वर्क डन और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चार्ज का स्टोर होना, उसी चीज को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब नेक्स्ट ले रहे हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या? ये चार्ज हमारा कोई इंफिनिटी पे रखा है और इस चार्ज को यहां से यहां आने पर वर्क डन करना पड़ रहा है। जो इंफिनिटी पे चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको इसमें आकर यहाँ पे वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये आपस में रिपल करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझने के लिए, जैसे आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज 2 कूलम ले लिया। इस 2 कूलम चार्ज ने यहाँ पर आने के लिए 20 जूल वर्क किया है। कितना किया? 20 जूल। अगर 1 कूलम चार्ज जो वर्क करेगा यूनिट, उसमें यूनिट चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज कितना काम करेगा? 10 जूल। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई इस पर, तो यहाँ पे वर्क डन किया, इसमें पोटेंशियल होगा, इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो क्रिएट हो गया यहाँ पर, ये हो गया 10 जूल पर कूलम हो गया। कितना हुआ? 10 जूल कूलम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रेक अ यूनिट पॉजिटिव। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं, कहां से लेकर आए हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी, इस पॉइंट पर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ? एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। एक चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज आकर इन्फिनिटी से आ रहा है, इन्फिनिटी से आकर यहाँ पर आने पर वो वर्क डन कर रहा है। सपोज ये चार्ज आपका 2 जूल है और यहाँ पर आने पर इसने जो वर्क डन किया है वो 20 जूल का किया है। 2 कूलम चार्ज है। अगर 1 कूलम चार्ज की बात करें तो कितना करेगा? 10 जूल। तो 1 कूलम चार्ज के द्वारा इन्फिनिटी से और इस पॉइंट पर आकर वर्क डन करने को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। अगेंस्ट क्यों होता है? तो ये भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपल करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो W अपॉन Q फॉर्मूला बन गया। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। इसकी SI यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। क्या होती है SI यूनिट? वोल्ट। और वोल्ट को हम V से इंडिकेट करते हैं, इसको जूल पर कूलम भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन आता है डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करें? देखो इसका फॉर्मूला ये था V इक्वल टू W अपॉन Q। V इक्वल टू W अपॉन Q। इसके अंदर हमने ये ले लिया, V को ले लिया 1 वोल्ट, और ये ले लिया 1 जूल, और ये ले लिया 1 कूलम, ठीक है। ये हो गया इसको। अब इसको हम क्या करें? 1 वोल्ट को डिफाइन, 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे? 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज 1 जूल ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो क्या होगा इसका आंसर? 1 वोल्ट is defined as the 1 joule of work done, 1 joule of work done in moving 1 coulomb of charge। 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं हम आगे इसको कंटिन्यू, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी
टू दैट पॉइंट। ठीक, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिफाइन कर दिया। in the electric field. Next, smaller units of potential, smaller units of electric potential. इसकी स्मॉलर यूनिट्स क्या होती है? जैसे हमारे पास में ये है 1 मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट के बराबर कितना होता है? 10 की पावर -3 वोल्ट। ठीक है, और इससे और भी स्मॉलर यूनिट्स होती हैं, और भी डिस्कस करते हैं हम। 1 माइक्रो वोल्ट, म्यू वी, ये किसके बराबर होती है आपकी? 10 की पावर -6 वोल्ट। अब नेक्स्ट हम थोड़ी सी बड़ी यूनिट्स लेते हैं, लार्जर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लार्जर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये लार्जर यूनिट्स कौन कौन सी हैं? जैसे 1 किलोवाट, 1 किलो वोल्ट, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? 10 की पावर 3 वोल्ट। नेक्स्ट है 1 मेगा वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा? 10 की पावर 6 वोल्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम ले, एक चीज और ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is a scalar quantity. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब जैसे हमारा को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ठीक है, इस पे चार्ज ये है, इधर आपका एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है Q। अब ये यूनिट जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से आता है और इस पॉइंट पर आ जाता है, पहले पॉइंट पर A पर। उसके बाद ये यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपका आ रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपका A पॉइंट पर आता है, A पॉइंट से फिर आगे और आता है और वो B पॉइंट तक आके एक वर्क करता है। पहले A पॉइंट तक वर्क किया उसने, अब वो कहां पे कर रहा है? B पॉइंट तक वर्क करना है। इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो इसने वर्क परफॉर्म किया है, कितना वर्क परफॉर्म किया है, उन दोनों में जो डिफरेंस निकलेगा, A पॉइंट में जो वर्क किया, B पॉइंट में वर्क किया, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। समझने के लिए, जैसे 2 कूलम चार्ज है यहाँ पे, ये 2 कूलम चार्ज है, यहाँ से वर्क करना स्टार्ट किया और A पॉइंट पर इसने वर्क किया 6 जूल का, इसको फिर आगे और वर्क किया इसने कितना? 8 जूल का। ठीक है, लेकिन अगर 1 कूलम चार्ज वर्क करता है, 1 कूलम चार्ज वर्क कर रहा है A पॉइंट पर, कितना कर रहा है ये? 3 जूल, और ये यहाँ पे कर रहा है कितना? 4 जूल। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका? 1 जूल। ठीक है, और जूल 1 जूल पर कूलम, ये आपका पोटेंशियल आ गया। इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितना वर्क किया है, उसका जो डिफरेंस निकला है, वही आपका पोटेंशियल कहलाएगा। सपोज जैसे अगर हम वैसे ही समझना चाहें, तो जैसे आपका 4 जूल था पर कूलम इसने किया, 3 जूल पर कूलम इसने किया, तो ये पोटेंशियल आपका VA हो गया और ये पोटेंशियल आपका VB हो गया। तो VB माइनस VA आपका ये हो जाएगा 1 जूल पर कूलम, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी?
Electric potential is defined as the electric potential is defined as the work done to bring a unit positive charge from one point to another point, from one point to another point, ठीक है, one point to another point against electric field. इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं. अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल V इक्वल टू VB माइनस VA इक्वल टू, ठीक है, ये आपका आ जाएगा वर्क डन. वर्क डन कहां से कहां किया था? A से B तक, इसलिए मैंने A B लिख दिया यहाँ पे. वर्क डन फ्रॉम A टू B, WA भी लिख दिया, ठीक है. किसके द्वारा होता? पर चार्ज. तो यहाँ पे आपका चार्ज आएगा. ये आपका फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का. SI unit of potential difference. SI यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की? वोल्ट, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है. द पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मेजर किससे करते हैं? वोल्टमीटर से. पोटेंशियल डिफरेंस is measured by instrument called voltmeter. और वोल्टमीटर का सिंबल ये होता है V. नेक्स्ट, जो ये वोल्टमीटर होता है इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है. A voltmeter has a high resistance. नेक्स्ट, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल कनेक्ट होता है कंडक्टर से. A voltmeter is always connected parallel to the conductor. डायग्राम इसका, ये कंडक्टर हो गया आपका, ये वोल्टमीटर हो गया, तो ये पैरेलल कनेक्ट है इसके साथ, ठीक. नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ आइडल वोल्टमीटर इज इन्फिनिटी. जो आइडल वोल्टमीटर है उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है. द रेजिस्टेंस of an idle voltmeter is infinity. ठीक है, आइडल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है.